अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के बारे में कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। साथ साथ हम स्पिन क्वांटम नंबर को देखेंगे कि वो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में किस तरह की इंफॉर्मेशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबशेल, कि किसी भी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे। दूसरा, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल के बारे में, कि न्यूक्लियस के गिर्द जो सब शेल है, जो ऑर्बिटल्स हैं, उनकी क्या ओरिएंटेशन। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। इसकी जो टोटल वैल्यूज हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, टोटल वैल्यूज ऑफ एम वो बराबर होगी 2l+1। स्टार्ट कहां से होगी? 0 से स्टार्ट होके 0 to +l, 0 to -l। ये उसकी वैल्यू क्या होंगी? पॉसिबल वैल्यूज हो। हम एक चार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? सब शेल है F। सब शेल क्या है? F। जो उसके लिए वैल्यू ऑफ L, F हमारे पास क्या है? सब शेल। उसके लिए जो L की वैल्यू होगी 3। जो टोटल वैल्यू ऑफ M होगी, टोटल वैल्यू ऑफ M वो किसके बराबर होगी? 2l+1 के फॉर्मूले से। 2l+1 और कि M की जो टोटल वैल्यू पॉसिबल होगी वो कौन सी होगी? F हमारे पास क्या है? सब शेल। L की वैल्यू उसके लिए क्या होती है? 3 होती है। तो M की वैल्यू, जो टोटल वैल्यू M की पॉसिबल होंगी वो होंगी 2 × 3+1। 7 वैल्यू क्या होंगी उसकी? पॉसिबल होंगी। कौन कौन सी होंगी? 0 से हमने चलना है, +l तक जाना है। L की वैल्यू क्या है? 3। तो 0 +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3। ये उसकी 7 वैल्यू होंगी। टोटल वैल्यू कितनी है? 7 होगी। जब उसकी टोटल वैल्यू 7 होगी तो उसमें जो ऑर्बिटल्स हैं वो भी क्या होंगे? 7 होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ m। अगर m की वैल्यू क्या निकलती है, 7 निकलती है, तो इसका मतलब है उसके अंदर 7 ऑर्बिटल्स होंगे। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, d सब शेल है, उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, 2। तो d सब शेल के लिए टोटल वैल्यू ऑफ m कितनी होगी, 2 इंटू 2 प्लस 1, तो वो क्या होंगी, 5। स्टार्ट कहां से होंगी, 0 से हमने स्टार्ट करनी है, +2 तक जाना है और -2 तक जाना है। 0 +1 +2 -1 -2, तो ये टोटल उसकी 5 वैल्यू क्या होंगी, पॉसिबल। अब टोटल वैल्यू 5 है, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे, 5। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, p सब शेल। p सब शेल के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 1। तो टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 जरा 1 जमा 1, तो क्या हो जाएंगी, 3। 3 वैल्यू कैसे आएंगी, 0 से स्टार्ट करना है और l की जो वैल्यू है सब शेल p की, उस तक जाना है, प्लस में भी और माइनस में भी। तो क्या आ जाएगी, 0 +1 -1, ये 3 वैल्यू उसके लिए क्या होंगी, पॉसिबल। अब टोटल वैल्यू ऑफ m p सब शेल के लिए कितनी है, 3 है। इसका मतलब है उसके अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, 3 होंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास क्या है, s सब शेल है, उसके लिए l की वैल्यू क्या है, 0। तो टोटल वैल्यू ऑफ m कितनी होगी, 2, 0 +1, तो क्या आ जाएगी, 1 वैल्यू होगी। और वो 1 वैल्यू कौन सी होगी, 0 से स्टार्ट करना है, वो हमारे पास पहली वैल्यू होगी 0, यानी कि उसमें एक ही ऑर्बिटल है, s को सब शेल कहें, ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। अब इसका मतलब है कि d के 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, यानी कि उनकी एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी। s के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं टोटल, और जो p है उसके कितने हैं, 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल वो होते हैं जिनकी एनर्जी आपस में क्या हो, सेम हो। और s जो है उसका एक ही ऑर्बिटल है, s सब शेल कहें, ऑर्बिटल कहें, वो एक ही। अब इस d के कौन कौन से होंगे, जो d है उसके होंगे हमारे पास dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ये 5 d के क्या होंगे, ऑर्बिटल्स। और जो हमारे पास p है उसके ये 3 होंगे, px, py एंड pz। ये हमारे पास d के क्या हैं, सॉरी l अपना p सब शेल के क्या हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py, pz। और जो हमारे पास f है उसके कॉम्प्लिकेटेड हैं, ना उनको हम ड्रा करते हैं, ना अभी हम उनको लिखते हैं। तो d के 5 ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारे पास क्या है, p है उसके 3 है, s का एक ही ऑर्बिटल्स है, और f के हमारे पास कितने हैं, 7। और याद रहे कि एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अब साफ जरा इसके 7 ऑर्बिटल्स हैं, हर में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो f में कितने होते हैं, 14। इसके कितने हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो हर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो कितने हो जाएंगे, 10।
p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, हर में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6, और s का एक ही ऑर्बिटल्स है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। ये हमारे पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन गिवन सबशेल, एक सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स है उसके बारे में बताता है। ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल के बारे में बताता है, जब हम शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं डिटेल से बता दूंगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से। टोटल वैल्यू ऑफ m जो है वो होती है 2l+1। ये देखिए 2l+1 कैसे होता है, एक वैल्यू ये प्लस वाली होगी, एक l की वैल्यू ये हो गई, एक नेगेटिव वैल्यू होगी, 2 वैल्यू और साथ में एक 0 वाली हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2l+1। स्टार्ट कहां से होनी है, 0 से स्टार्ट होके +1 तक जानी है, और +l तक जानी है और -l तक। जितनी l की वैल्यू होगी 0 से लेकर हम उतने तक प्लस में भी जाएंगे, माइनस तक भी जाएंगे। तो इसलिए हमारे पास f के कितने निकलेंगे 7 ऑर्बिटल्स निकलेंगे, d के 5, p के 3 और s का 1। इसको नोट कर लें, फिर हम पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। चलो जी, अब हम पढ़ते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर को हम s से क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी 2 ही वैल्यू पॉसिबल है। एक इसकी है +12 तो दूसरी है -12। देखें कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके गिर्द फर्ज कर लें ये s ऑर्बिटल्स है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस s ऑर्बिटल के अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा, यानी कि ये न्यूक्लियस है, एक तो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, दूसरा उनके अपने एक्सिस के गिर्द भी क्या है एक स्पिन होगी। अगर ये न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे क्या कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है, तो ये अपना न्यूक्लियस के गिर्द ऐसे क्या लगा रहा है चक्कर लगा रहा है, तो ये अपने न्यूक्लियस के गिर्द भी क्या कर रहा होगा स्पिन कर रहा होगा। अगर उसकी स्पिन क्या है क्लॉकवाइज है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर इसको हम कहते हैं ये क्या है क्लॉक वाइज है, तो ये क्या होगी एंटी क्लॉक वाइज हो, फिक्स नहीं है। अगर इसको आप एज्यूम करते हैं अपना क्लॉक वाइज तो ये क्या होगी एंटी क्लॉक वाइज। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे, इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, या हम ऐसे एरो लगा देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे लिख देते हैं, या हम इस तरह का एरो क्या कर देते हैं बना देते हैं। इस स्पिनिंग मोशन जो होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के गिर्द, इसकी वजह से उसमें क्या पैदा होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पैदा होती हैं। उसमें क्या पैदा हो जाती हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो है एक मैक्रोमैग्नेटिक के तौर पे क्या करता है काम करता है। ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू स्पिनिंग मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए मैक्रोमैग्नेटिक, वो मैक्रोमैग्नेटिक के तौर पे काम करता है। और जो किसी भी एटम का ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अगर कोई एटम है उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एटम विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होगा पैरा मैग्नेटिक
इन नेचर होगा, उस एटम की पैरामैग्नेटिक नेचर होगी। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो पैरामैग्नेटिज्म क्या करेगा, ज्यादा शो करेगा। अगर कोई एटम है उसमें ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर उसके अंदर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो वो फिर क्या होगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर, डायामैग्नेटिक इन नेचर। यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताएगा कि एक ऑर्बिटल्स में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी स्पिन कैसी है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा होगा, स्पिन कर रहा होगा। क्लॉकवाइज को अगर हम प्लस हाफ से शो कर देते हैं तो जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको हम किससे शो कर देंगे, माइनस हाफ से। ये वैल्यू फिक्स नहीं है कि आप ये समझें कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस ही लिखनी है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए ये लिखनी, इसके लिए आप चेंज भी कर सकते। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज एरो को हम ऊपर की तरफ, ये क्या होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे हम क्या कर देते हैं, नीचे की तरफ हम क्या कर देते हैं, पॉइंट आउट कर देते हैं। अगर कोई एटम है वो रखता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। अगर उसके अंदर सारे के सारे क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो डायामैग्नेटिक इन नेचर होगा। वो मैग्नेटिज्म क्या करेगा, शो करेगा। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी पैरामैग्नेटिक नेचर क्या होगी, सेम होगी। इसको नोट कर लें। फिर हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हल करते हैं अबाउट क्वांटम नंबर्स के बारे में।